आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत इशू होता है। पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया है, उस वीडियो में बताया है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व कैसे देता है, इन सारी चीज़ों का हमने स्टडी किया है। बस हम लोग बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को मैथ्स, बेसिक मैथ्स को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या बेसिक रूल है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जो अभी बच्चे आए हैं बस उनको रिवीजन करना है। अगर इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन, जिसमें हिंदी में बोलते हैं समाकलन, उसका बेसिक रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा रूल होता है, लेकिन इसका बेसिक रूल इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि इसके जस्ट बाद इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करेंगे, वहाँ इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी। हम लोग इसके जस्ट बाद बहुत सारे चीज़ों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से लेके बहुत सारे चीज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चंस भी लगाएंगे, वहाँ भी हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होगी। इसलिए आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन का रूल्स समझाया जा रहा है। अभी याद रखना है, सबसे पहला जो रूल है हमारा, रूल है पावर रूल। कौन सा रूल? पावर रूल। ये जो पावर रूल होता है ये एक्चुअली क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। पावर कहते किस पे? मान लीजिए कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर n के टर्म में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं पावर या इंडेक्स। पावर या इंडेक्स, शक्ति। पावर का मतलब घात होगा और इंडेक्स का मतलब भी घात होगा। चलो, तो सपोज करो कि हमको इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर n dx का। इंटीग्रेशन किसे करना है? तो यहाँ पर पावर के टर्म में है या नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल। याद रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, समाकलन करना। तो याद रखना वैसे कि पावर में एक जुटेगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐसे ही जोड़ देते हैं। जैसे हर एक मंत्र के बाद में लास्ट में स्वाहा कहा जाता है, उसी तरह से आपको ये समझ लेना है कि हर एक कैसा इनफाइनाइट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में क्या जोड़ देना होता है? प्लस। ये रिचुअल है, मान के चलो ये इसी तरह से होता है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक है कि हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो इसको कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करें। अगर हमें पता हो, सपोज करो इसी में अगर नीचे और ऊपर कुछ दिया है, तब हम लोग सी नहीं डालेंगे, तब उसका अलग प्रोसेस होगा। पहले ये है आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पर बेस्ट एक 2-3 क्वेश्चन करके हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे दिया हुआ है x टू दी पावर 3 dx, तो यहाँ पर हमारा n का काम ठीक कर रहा है। यहाँ देखिएगा तो x का पावर में कितना है? 3 है। तो पावर रूल कहता है कि जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दे, जोड़ दो, x टू दी पावर 3 प्लस 1, और कहता है कि जितना जोड़ने के बाद आता है उतना ही से डिवाइड करो, और लास्ट में क्या कर दो? c। मीन्स अगर इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो हमारा आएगा x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस c। ये आपका रिजल्ट आएगा। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगर सपोज करो कैसा दिया हुआ है x टू दी पावर 5 dx, तब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है, करना क्या है? हम लोग कहेंगे x टू दी पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 और प्लस में c। x के पावर 6/6 प्लस c, आंसर होगा x टू दी पावर 6/6 प्लस c। आंसर सिंपल। मान लो x टू दी पावर -4 dx दिया हुआ है, माइनस में हो पावर प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फर्क पड़ने लगेगा, तब उसका स्पेशल टाइप का हो जाएगा। तो अगर हम बात करें x टू दी पावर -4 का, वो भी बहुत सिंपल है। x टू दी पावर, जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो पावर में एक ऐड करना है, पावर में जैसे ही एक ऐड करेंगे, बात करेंगे ऐड करने का, तो बताओ क्या हो जाएगा? पावर में एक ऐड करेंगे तो x टू दी पावर 5 -4 और x टू दी पावर -4 और +1,
एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 और प्लस सी। माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 + सी। सिंपल। अगर पावर फ्रैक्शन में हो तब भी हमें कोई इशू नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे फिजिक्स में एक दो कंडीशन को छोड़ के, साइन कॉस और एलियन को छोड़ के, ये पावर रूल ही यूज होता है पूरे फिजिक्स में। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैथ्स में, आपको मैथ्स में तो इंटीग्रल कैलकुलेशन पढ़ना है, आपका एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारा चीज़ आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब है कि हम वो आपके मैथ्स के पोर्शन में नहीं जा रहे हैं, बस जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उसी की बात हो रही है, और इतना ही रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स में। पावर रूल, साइन का याद रखो, कॉस का याद रखो और 1/x का याद रखो। लेकिन चलो इस पर भी अभी एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज करो तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब आते हैं कि चलो ठीक है सर, 2-4 एग्जाम्पल और दिखाओ सर। हमने कहा कि सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पावर हमारा बट्टा में है, फ्रैक्शन में, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सा वही करना है कि पावर रूल, x टू द पावर 3/2 में a जोड़ना है और फिर उतना ही से डिवाइड कर देना है और प्लस में क्या लिखना है, c। सिंपल है। अगर हम लोग जोड़ेंगे एलसीएम से निकाल के तो x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c मीन्स 2/5 x टू द पावर 5/2 और प्लस में c। सिंपल। फिर x टू द पावर ऐसा है -1/2 dx। इट्स ओके, अभी भी स्टिल ना हमारा पावर, तो इसको लिखेंगे x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 हो जाएगा x टू द पावर +1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x टू द पावर 1/2, 2x टू द पावर 1/2। तो ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग ऐसा देख सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई बड़ा इशू नहीं है। अब थोड़ा देखते हैं कि कभी कभी ऐसा दिया है x dx, अब x के पावर -1, उस समय पावर रूल नहीं लगाएगा, एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। उस समय पावर रूल नहीं चलेगा, ये एक्सेप्शन है और इसको याद रखना है। एक्सेप्शन नहीं है, एक्चुअली हमारा इसी x टू द पावर 1 को लिखने का तरीका होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ऊपर पावर प्लस नीचे आके माइनस, तो हम लोग इसी x टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x dx। और इसको याद रखना होता है कि इसका होता है ln x। क्या होता है इसका रिजल्ट? इसका पावर रूल नहीं लगता है सर, पावर रूल नहीं वैलिड होगा, नहीं, यहाँ पर पावर रूल नहीं, यहाँ पे पावर रूल के बदले इंटीग्रेशन का रूल चलता है, इंटीग्रेशन का लॉगरिदम वाला रूल चलता है, लॉग वाला रूल चलता है। मीन्स हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछेगा तो ln x याद रखना है, और हजारों बार आपको ln x का इंटीग्रेशन आएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में, जे मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन कीजिएगा तब, या नीट लेवल का भी टफ क्वेश्चन कीजिएगा तो ये 1/x का इंटीग्रेशन 1000 बढ़ाएगा। लेकिन अब वैसे नहीं आता है जैसे आप सोचते हैं, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन के रूप में आता है, तो आता है तब भी हम लोग सीख लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले बेसिक पहला रूल तो सीखा हमने, कौन सा रूल था? पावर रूल। कौन सा रूल? अब पावर रूल पे 3-4 क्वेश्चन में होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, घर पे बैठ के बनाना है। -dx इंटीग्रेशन ऑफ 11 dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/3 dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7/8 dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/9 dx इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। इन सबको घर पे बैठ के आपस में बना लेना है और बना के आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर बना लेना, सिंपल है और क्या। चलो ठीक है, तो पहला रूल हमने सीखा, कौन सा रूल था? पावर रूल। कौन सा रूल? पावर रूल। पावर रूल में क्या करते हैं बोलो? हाँ बिल्कुल, तो अगर आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फटाक से पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट पहले का, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए, जो लोग इंटीग्रेशन
नहीं पढ़े उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जो लोग पढ़े तो टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब पावर में और दूसरा वाला टर्म अभी आप ले लीजिए। चलिए फटाक से ओके बच्चों का कहना है कि वीडियो अपलोड होगा उस समय कर लेंगे सर, इट्स ओके। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो पहला रोल कौन सा रोल है? पावर रोल। पावर रोल में हमें कोई इशू नहीं होना, जनरली हमें पावर रोल। अब पावर रोल में कुछ फंडामेंटल रहते हैं कि कभी कभी ऐसे पूछ देता है x⁴ dx और नीचे रख देगा 1 और ऊपर रख देगा 2। इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं समाकलन तो है, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनेट, फिक्स है कि कहाँ से कहाँ तक अब हमें जोड़ना है, एडअप तो करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हमें पता है 1 2 2 1 से लेके 2 तक जोड़ना है, इट्स ओके। तो हम लोग चलो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले रूल हमारा वही है, x⁴ 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। हाँ क्या चेंज हो जाएगा सर? तो अब प्लस सी नहीं लिखेंगे, अब एक ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, बड़ा पोस्ट करेंगे, जिसमें नीचे जो लिखा रहेगा नीचे लिखेंगे, ऊपर जो लिखा रहेगा ऊपर लिखेंगे। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या नाम देते हैं? लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। उच्चिष्ट सीमा, निम्निष्ट सीमा, इट्स ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? x⁴3/3 और फिर से लिखो 1 से लेके 2 तक। अब एक रूल क्या कहता है कि इसमें जो वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, 3 नहीं, 3 तो कांस्टेंट है, तो हमें वेरिएबल कौन सा है दिख रहा है? जो x है। तो x के जगह एक बार 2 रखेंगे, बीच में हमेशा माइनस साइन, और उसी x के जगह एक बार 1। तो थोड़ा करके देखते हैं कि x के जगह 2 रखेंगे तो 2⁴3/3, बीच में कौन सा साइन? माइनस हमेशा, और इसी x के जगह एक बार 1 रखेंगे तो 1⁴3/3। 2⁴3 कीजिएगा तो 8/3 - 1/3, एलसीएम 3 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 7/3। आंसर आएगा 7/3। 8 में 7 घटाओगे, नीचे बेस हमारा सेम है ना, बेस अगर सेम होता है तो क्या कर लेते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ बेस सेम है तो ऊपर वाले घटा है ना, कर लेते हैं। ये आ गया आंसर, x dx 1 से लेके 3 तक ऐसा आ जाए कुछ, कोई बात नहीं कुछ है तो पावर क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1 हो गया। तो डायरेक्ट में अगर हम लोग इसको रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? x⁴ 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। और अब की बार c नहीं जोड़ेंगे, अब की बार लिमिट पुट करेंगे 1 2 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x⁴2/2 और पुट करना लिमिट 1 2 लेके 3 तक। अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2, बीच में कौन सा साइन? माइनस। लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस सेम है तो कितना हो जाएगा बोल रहे थे? 8/2 मीन्स व्हाट? 4 की कुछ और, ये रहा हमारा आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन पावर रूल में आएगा तो आप बिल्कुल कर देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय है ही नहीं, बस हमें लिमिट पुट करने आना चाहिए। एक बार ऊपर वाला, बीच में हमेशा कौन सा साइन? माइनस, और एक बार नीचे वाला। और याद रखेगा वेरिएबल में पुट करते हैं, कांस्टेंट में नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग 3 में पुट करने लगे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम लोग 2 में पुट करने लगे, हम लोग पुट किए हैं x में। या वेरिएबल कौन है? x, बदल कौन रहा है? x। तो x के स्थान पे, x के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट किए, इधर पे। चलो अब कभी कभी इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, सबका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और नोट्स भी बनाना है। चलो अब आते हैं, अब कभी कभी क्या देगा कि सिंपल ये ले लेगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग प्रोडक्ट में 1 मानते हैं, और 1 को हम लोग x⁴0 dx लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x⁴0 dx।
अब x टू दी पावर 0, अब हमें पावर रूल से कन्वर्ट कर लेना है। पावर रूल कहता है कोई नहीं, पावर में जो भी है उसमें 1 जोड़ो, तो 0 में 1 जोड़े और डिवाइडेड बाई 0 में 1 जोड़े। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट प्लस सी करेंगे, नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, सी कर लेंगे। अब बताओ, तो ये रहा बस, जैसे ही सी करेंगे आपका आंसर आएगा x प्लस सी, या डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं। अब इसको कैसे याद रखते हैं, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का वैल्यू क्या आएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ dm का वैल्यू क्या आएगा m, इंटीग्रेशन ऑफ dz का वैल्यू क्या आएगा z, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या, dx तो हो गया, dy का वैल्यू क्या होगा y, इंटीग्रेशन ऑफ dk का वैल्यू क्या होगा a। दुनिया में कोई भी इंटीग्रेशन हो सिर्फ d के साथ हो, du का वैल्यू क्या होगा u, dv का वैल्यू क्या होगा v, d कुछ भी जो d के साथ है और उसका इंटीग्रेशन लेना है, कुछ भी जो किसके साथ है, d के साथ है और इसी का इंटीग्रेशन लेना है, उसको क्या बोलेंगे, बोलो, सिंपल वही हो जाएगा। x रहेगा यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ t रहेगा तो t हो जाएगा, m रहेगा तो m, z रहेगा तो z, y रहेगा तो y, k रहेगा तो k, u तो u, v तो v, एनीवन डैश 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 में यहाँ भी होगा डैश डैश डैश। अब याद क्या रखना है हमें कि कैसे याद रखना है, छोटा छोटा dx मिलके x बन जाता है, बड़ा x बन जाता है, मतलब कंप्लीट x बन जाता है, छोटा छोटा dt मिलके टाइम बन जाता है, d का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो हम लोग याद रखते हैं छोटा छोटा टाइम मिलके कंप्लीट टाइम हो जाता है, छोटा छोटा मास मिलके कंप्लीट मास हो रहा है, छोटा छोटा z मिलके कंप्लीट z हो रहा है, छोटा y मिलके कंप्लीट y हो रहा है, छोटा k मिलके कंप्लीट k हो रहा है, छोटा u मिलके कंप्लीट u हो रहा है, छोटा v मिलके कंप्लीट v हो जा रहा है। ये तो आपका रूल से आया, फ्रॉम रूल। और याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है, छोटा dx का इंटीग्रेशन कंप्लीट x, छोटा dy का इंटीग्रेशन कंप्लीट y, छोटा dd का इंटीग्रेशन, हाँ बशर्ते अकेला रहे, इसके साथ कुछ रहे नहीं। मान लो अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको उठा के बाहर फेंक देना है, बाद बाकी मान लो अगर टी स्क्वायर डी टी रहे तब तो पावर हो, टी डी टी रहे तब भी पावर हो, समझ रहे हो ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार काम देगा पूरे फिजिक्स में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो अब हमारा सर पावर रूल कंप्लीट हो गया। कौन सा रूल, पावर रूल। अब हम आते हैं पावर रूल के बाद जो सबसे पहला फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल है वो है कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल बड़े चालू है ना। कांस्टेंट मल्टीपल रूल को बोलते हैं अचर गुणांक या गुणांक नियम। ये बहुत आसान है, कहता है इंटीग्रेशन की हमारे साथ अगर कोई भी कांस्टेंट है, मान लो x टू दी पावर 4 dx ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के टर्म में 2 मल्टीप्लाई है हमारे से, तो कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देना है और बस पावर रूल लगा देना है। बस यही याद रखना है, कुछ भी हो कांस्टेंट को उठा के कहाँ फेंकना है, बाहर। मान लो अगर ऐसा रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे लिखा 1/4 x टू दी पावर 8 dx ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, 1/4 भी यहाँ कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है और 1/4 भी कांस्टेंट है। पाई रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है, स्मॉल जी रहेगा वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल जी रहेगा वो भी कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट को उठा के कहाँ फेंक देना है, बाहर। 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर x dx। इसका देखो बेसिक रूल है, पावर रूल, x टू दी पावर 1 जोड़ेगा तो पाई/5 प्लस c। इसका भी बेसिक रूल है 1/4 इंटू प्लस इंटू में x टू दी पावर 8/8, और सॉरी 8 है तो 9/9, x टू दी पावर 9/9, 1/4 इंटू x टू दी पावर 9/9 प्लस c। 9 4 जा 36, 9 चौका 36 जोड़ लीजिएगा, और इधर तो नहीं कटेगा पिटेगा तो 2/5 कर देंगे। तो आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल सीखा, कहा था कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो कुछ रूल है ही नहीं, बस हमें ये फंडा बताता है कि करना क्या भाई साहब, कांस्टेंट को जो भी उठा के उसको कहाँ फेंक देना है, बाहर। अब कभी भी याद रखना, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो,
अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको उठा के कहाँ फेंक देना है, बाहर। अगर वेरिएबल के साथ हो तो कहाँ फेंकना है, बाहर। कंप्लीट। 9 जैसा नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अगर 9 जैसा नहीं दिख रहा है चलो 9 जैसा दिखा देते हैं इसमें। चलो ठीक है। अब ये था दूसरा हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कौन सा रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब आते हैं कुछ एज इट इज जो करते हो आपको याद रखना है। अब एज इट इज याद कौन कौन रखना है, तो 2 ही याद रखना है आपको, 3 मान के चलिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो याद रखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस सी, e टू द पावर x प्लस सी। और अगर कहीं से आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, तो याद रखना है इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन ln a और प्लस सी, या log a अपॉन सी। x नहीं, ये एज इट इज ज्यों करते हैं। एक और है याद रखना कंपोजिट फंक्शन के लिए, ये बहुत काम का चीज होता है टफ क्वेश्चन के लिए। जैसे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाता है ln x, लेकिन अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस पाई dx, अब बताओ अभी भी तो x का पावर क्या है 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसके लिए कंपोजिट फंक्शन के लिए याद रखते हैं वही होगा ln 2x प्लस 5, और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है। x का कोफिशिएंट, x का कौन है 2 की कुछ और 2 चला जाएगा भाग में। एक और एग्जांपल बताता है कि x प्लस या 3x प्लस 9 का पावर 7 dx, ऐसा इंटीग्रेशन। तो सिंपल x रहता तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, स्क्वायर भी रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ के फिर कर लेते हैं, क्यूब भी रहता तो a प्लस बी का होल क्यूब के बेसिस पे तोड़ के कर लेते। तो यहाँ इतना पावर है 7 कि हमको अभी तोड़ना भी आसान नहीं लग रहा है। तो सर दूसरा क्या होता है, तो कंपोजिट फंक्शन रहता है, पावर लगाओ सबको, मतलब क्या मान लो कैपिटल x, पावर लगाओ, पावर रूल क्या करता है बोलो जल्दी से, पावर लगाओ, पावर से घटाओ, इंटीग्रेशन है पावर में ऐड करना होता है 3x प्लस 9 का पावर 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, और अब डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट मतलब x, किसका कोफिशिएंट x का, हाँ बशर्ते यहाँ x का पावर हर हालत में 1 ही होना चाहिए, x का पावर हर हालत में क्या होना चाहिए 1 के अलावा अगर कोई पावर होगा तब फिर आप कंपोजिट फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो x का गुणांक 3 है, तो आंसर होगा 3x प्लस 9 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका रहा इंटीग्रेशन। अब इसको एज इट इज जो करते हो याद रखना। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक आध क्वेश्चन के सहारे। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कंपोजिट फंक्शन वाला इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा साइन और कॉस वाला देखते हैं हम लोग डेफिनेट में। इसमें देखते हैं डेफिनेट। चलो स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे। ओके, सपोज करो देखो ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और 0 से लेके पाई तक, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है 0 से लेके पाई बाई 2 तक, है ना, x तो होगा ही होगा। अब आपको याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी ना जोड़ते हुए अब लिमिट जोड़ना है 0 से लेके पाई, तो एक बार अपर लिमिट तो लिखेंगे माइनस कॉस 180 डिग्री। अरे पाई का मतलब नहीं होता 180, पाई का मतलब क्या होता है, अब ये वाला माइनस और लिमिट वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस,
लिमिट वाला माइनस लगता है ना बीच में हमेशा, और इसमें भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और लोअर लिमिट पुट करना, तो कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, बोलिए -1 होता है, प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसमें वैल्यू फिक्स आता है, इसलिए इसको तो डेफिनेट बोलते हैं, निश्चित समाकलन। जो हम जोड़ रहे हैं निश्चित रूप से हमें पता है कि हम क्या जोड़ रहे हैं, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, निश्चित या डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब इसमें वैल्यू पुटिंग जहां भी आ जाएगा डेफिनेट भी मिलेगा, फिक्स वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलेगा, x y z के टर्म में नहीं मिलेगा, टाइम के टर्म में नहीं मिलेगा, हमें u v के टर्म में नहीं मिलेगा, हमें cos थीटा cos अल्फा cos बीटा के टर्म में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा डेटा मिलेगा 1 2 3 4 5 जो भी मिलेगा कांस्टेंट टर्म्स में, क्या मिलेंगे कांस्टेंट टर्म। चलो इसको भी इंटीग्रेट कर लिया जाए नीचे वाले का। बोलो cos का इंटीग्रेशन तो मैं बता रहा हूँ, sin क्या होगा, sin लिमिट पुट किया जाए 0 से लेके π/2 तक। एक बार कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin π/2 मतलब 90 डिग्री, बीच में हमेशा कौन सा साइन माइनस, और sin 0 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल जल्दी से 1 की कुछ और, दैट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं। अब थोड़ा कंपोजिट फंक्शन वाला 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इतना वीडियो अगर आप एक बार 2 बार देख लेते हैं, दिए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो पूरे फिजिक्स में भी यूज होगा, आपको दिक्कत महसूस नहीं, बिल्कुल। अगर आप फिजिक्स में, मैं ये नहीं करो कि मैथ्स में, मैं करो फिजिक्स में, कहीं भी कोई इशू नहीं होगा। चलो ठीक है, इट्स ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कट नहीं आया, ओके। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन वाला, मैंने बताया कि 2 4 5 एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट